बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी हम पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है एक्स की फॉर्म में, ठीक है ना। इन एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है इस तरह का, ए एन एक्स की पावर एन, यानी ए एन कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसकी पावर एन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ए एन माइनस वन, यानी कोई और कांस्टेंट आएगा, लेकिन पावर अगर एन है तो उससे छोटी पावर नेक्स्ट होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आगे कांस्टेंट्स आता जाएगा और उससे छोटी पावर, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी एन ये जो पावर है इसकी कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड द कोफिशिएंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब जो हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स हैं, उसने बता दिया, ओके। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल की, यानी इसमें जो है पावर एन हाईएस्ट है, ठीक है ना। फिर एन माइनस वन है, यानी एन से छोटा, एन में से एक माइनस कर दो तो उससे छोटा, अगर एन में से टू माइनस कर दो तो फिर उससे भी छोटा, इसी तरह सोन एक्स टू, फिर एक्स वन यहाँ पे पावर, और जहाँ पावर ज़ीरो होती है वो वन के इक्वल आ जाती है। जैसा कि हमें पता है कि जिस चीज़ की भी पावर ज़ीरो हो वो वन के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। यहाँ पे जो है एन इसकी डिग्री आ गई है, ओके, क्लियर हो गया। अब हम जो है इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशंट, यानी रिमाइंडर और कोशंट निकालें बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। यानी आप अगर इस टर्म को इससे डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो आपके पास सिंपल रिमाइंडर आ जाएगा और कोशंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू थी फर्स्ट पे, यानी 3x² माइनस एक्स प्लस टू, उसको हमने अंदर रखा है, ठीक है। x माइनस वन को बाहर रखा है। अब हमने जो है इस x के साथ सबसे पहले देखना था कि क्या ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करवाई जाए कि यहाँ 3x² बन जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि x तो यहाँ पे मौजूद है, x² बनाने के लिए इसको x की ज़रूरत है, और अगर हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी x माइनस वन इंटू थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो 3x² आ जाएगा, और 3x जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, यानी हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3x से, तो 3x यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। और 3x² माइनस 3x, x के नीचे x वाली रकम और x² के नीचे x² वाली रकम, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x 3x में से x माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 2x बच गया, ठीक है। और प्लस 2 जो था ये भी हमने जो है नीचे उतार लिया है। अब उसके बाद हमने x माइनस वन को किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ जो है ये जो 2x है और ये 2 बन जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं x हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2, 2x माइनस 2 वन ज़ार 2, ये हमारे पास आ जाएगा। 2x भी आ गया, माइनस 2 भी, इसको जो है मल्टीप्लाई करवाई रकम को इधर लिख देंगे, 2x माइनस 2, साइंस चेंज होंगे, प्लस का साइन था माइनस में चेंज, कैंसिल आउट, माइनस का साइन प्लस में चेंज, 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया हमारे पास। अब हमने जो है ये 4 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर, और ये हमारे पास इसकी आ गई है कोशंट। कोशंट को हमने लिख दिया 3x + 2 और रिमाइंडर लिख दिया 4, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कोशंट बताएं और रिमाइंडर बताएं। तो ये हमारे पास कोशंट आ गई जो हमारे पास ऊपर आंसर आया, और रिमाइंडर जो नीचे बच गया वो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। सिंपल डिवीजन है, बस ये है कि अलजबरा में आ गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। पार्ट 2 हमारे पास आ गया x³ + 12x² माइनस 3x + 4, इसको हमने डिवाइड करवाना है x माइनस 2 के साथ, ठीक है। x³ + 12x² माइनस 3x + 4 को हमने अंदर रख दिया और बाहर रख दिया x माइनस 2, क्योंकि इसके साथ हमने डिवाइड करवाना था इसको, ठीक है।
तो हमने बाई रख लिया। अब हमने एक्स क्यूब बनाना है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ही सबसे पहले फोकस पे रखते हैं, ठीक है ना। जब ये कटिंग हो जाएगी फिर नेक्स्ट टर्म का फोकस करेंगे। तो अभी एक्स क्यूब है, अगर हम इस एक्स क्यूब को बनाना चाहते हैं, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवा के किसी चीज़ को, तो क्या चीज़ ऐसी होगी कि इधर एक्स क्यूब बन जाए। एक्स माइनस टू को अगर आप देखें, एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये एक्स क्यूब को इधर लिख दिया और 2x स्क्वायर को इधर लिख दिया, ठीक है। और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था उसको ऊपर, एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख दिया हमने। साइंस चेंज होंगे, यानी प्लस का साइन जो है माइनस में चेंज हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, और ये प्लस का साइन अब यूज़ होगा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, तो 12 प्लस 2 करेंगे 14x स्क्वायर, दोनों टर्म्स को भी नीचे उतार लिया, माइनस 3x और 4 को भी, ठीक है। अब हमने जो है इस x को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि पहले हमारा क्या बने, 14x स्क्वायर। तो x तो हमारे पास है ना, 14 है ना ही एक और x है हमारे पास। तो अगर हम x माइनस 2 को 14x से मल्टीप्लाई करवा दें, 14x को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बन जाएगा, 14x स्क्वायर, और 14 2s आर 28x। 28x हमारे पास बन गया। अब हम जो है इसको जिससे मल्टीप्लाई करवाया था इस टर्म को ऊपर लिख देंगे, यानी प्लस का 14x से मल्टीप्लाई करवाया था तो यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस 14x लिख दिया, ओके। अब जो हमने आंसर आया था उसको इधर लिख देना, 14x स्क्वायर माइनस 28x, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 25x, और ये 4 नीचे एज इट इज़ ले आए, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस x को किस ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 25x बन जाए। तो अगर हम 25 से करवाएंगे तभी 25x बनेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई कांस्टेंट नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करवा के जो है 25 बना दें, ठीक है। तो इधर हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25x, ठीक है, और 25x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 50 हमारे पास आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस का साइन था, ठीक है। इधर 25 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया माइनस 50, ठीक है। माइनस का साइन प्लस में चेंज हुआ, प्लस 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 50 प्लस 4 किया तो 54, जो नीचे बच गया ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 54, ठीक है। और ये हमारे पास क्वोशंट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। 3 में हमें दिया गया x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। इस पूरे पोलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड करवाना है x माइनस 6 के साथ, ठीक है। तो हम ये वाली जो फर्स्ट वाली रकम है इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली को अंदर रखा, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, ठीक है। और सेकेंड वाली रकम x माइनस 6 को हमने बाहर रख लिया। अब हम इसे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने गौर करना होता है फर्स्ट वाली वैल्यू पर। यहाँ x की पावर क्या थी, 4। अब हमने इस x के साथ किसी ऐसी रकम को मल्टीप्लाई करवाना है कि x की पावर 4 बन जाए। तो अगर हम x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस x को, ठीक है, तो x की पावर क्या बन जाएगी, 4। क्योंकि देखें x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3 प्लस 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाना हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर 4 आ गई हमारे पास, और साथ में 6 से मल्टीप्लाई करवाया x क्यूब को तो माइनस 6x क्यूब आ गया, ठीक है। अब साइन ये प्लस का था, इसके साथ ये माइनस में आ गया, चेंज हो गया और कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस का साइन प्लस में आ गया, ये हमारे पास माइनस का साइन था, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 6x क्यूब में से अगर आप 5x क्यूब माइनस करेंगे तो आपके पास x क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 8x स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, 13x भी और 12 भी, ठीक है। अब हमने इस पोलिनोमियल को लाने की कोशिश करनी है इसके ज़रिए, ठीक है। तो अगर हम इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास x क्यूब आए। अब इधर पहली रकम को हमने देखना है, ठीक है, वैल्यू इसकी देखनी है कि किस तरह से हम इधर जो है x क्यूब बना सकते हैं। तो अगर हम x माइनस 6 को
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हमने प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब -6 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बाद में साइन जैसे डिवीजन में चेंज होते हैं, ठीक है, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता है, कैंसिल आउट, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, तो ठीक है, माइनस प्लस माइनस अब होगा माइनस, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। 8 में से 6 गए तो हमारे पास 2x स्क्वायर बच गया और साथ में माइनस भी आ गया। 13x को भी उतार लिया हमने और 12 को भी उतार लिया, ठीक है। अब हमने x - 6 को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास क्या बन जाए, 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर बने, ठीक है। तो x - 6 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2x से, ठीक है। x - 6 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है -2x के साथ। -2x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 6 आर 12x, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2x स्क्वायर प्लस 12x, तो ये आ गया -2x स्क्वायर प्लस 12x यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, 12x आ गया। अब हमने जो है इसको, ये कटिंग हो जाएगा माइनस का प्लस के साथ, ठीक है। बाकी जो 13x नीचे उतारा था और 12 ये इधर ही ऐसे, और 12x उसके नीचे जो x वाली वैल्यू थी, ठीक है। प्लस का 12x था, प्लस का 12x, ठीक है। प्लस का 12x किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। 13 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। x बच गया और साथ में क्या आ गया, 12 आ गया, क्लियर। अब ये 12 और x आ गया तो x चाहिए था, x से तो मल्टीप्लाई करवाने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं थी, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x - 6 आ गया। x प्लस का ये साइन माइनस में चेंज होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस का 6 जो है, 12 में से 6 हम माइनस करें, माइनस का था, ठीक है, ये क्या चेंज हो गया, साइन प्लस में चला गया, ठीक है। प्लस 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 12 प्लस 6 कितना आ गया हमारे पास, 18, ठीक है, 18 आ गया। अब हमारे पास जो है क्वोशंट आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। क्वोशंट हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 और रिमाइंडर ये हमारे पास नीचे आ गया 18, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमें दिया गया 5x की पावर 4 -3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1। इस पॉलिनोमियल को हमने जो है x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करवाना है हमने, ठीक है। तो हम जो है इधर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट ये हमारे पास रहा 5x की पावर 4 -3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1, इसको हमने अंदर रख दिया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने पाई रखा। अगर हमने 5x की पावर 4 बनाना है, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी हमारे पास 5x की पावर 4 बनेगा, ठीक है। तो 5x स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, 5x की पावर 4 आ गई, ठीक है। और जब 5x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 4 ज़ार 20 और साथ में एक्स स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली रकम को एक्स स्क्वायर वाली रकम के नीचे लिख दिया, यानी 2x स्क्वायर के नीचे लिख दिया 20x स्क्वायर, ठीक है। अब साइंस चेंज होंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये एक्स क्यूब वाली वैल्यू हम खुद नीचे उतार लेंगे और ये जो है प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस आ गया, यानी 20 के साथ -2 के साथ प्लस माइनस होगा माइनस और साइन भी माइनस का आएगा, ठीक है। 20 में से 2 निकाल 18x स्क्वायर बच गया, माइनस का 1 हमने साथ एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ 3x क्यूब आया है, ठीक है। 3x क्यूब हमारे पास ये वैल्यू जो आई है ना, अब हमने इसको बनाना है इसके ज़रिए। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, अगर हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करवा दें, -3x क्यूब बनाना है तो -3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये क्या बन जाएगा, -3x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और साथ में जब -3x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 4 ज़ार 12, तो -12x, ठीक है। माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का साइन यहाँ पे भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। 18x स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, ठीक है। x वाली वैल्यू को लिख देंगे, ये क्या आ गई, प्लस का 12x, ठीक है। और कोई वैल्यू, क्योंकि कटिंग तो ये हो नहीं सकता था, और माइनस का 1 साथ में एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है।
अब हमने जो है इस एक्स स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ -18 x² बन जाए, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, तो 18 चाहिए, तो -18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने लिख दिया यहाँ -18। इससे अगर हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -18 x², ठीक है। और साथ में जो है अगर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 18 4 72, तो ये हमारे पास आ गया 72। क्लियर, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। 12x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि x वाली कोई वैल्यू ही नहीं आई हमारे पास, ठीक है। प्लस का माइनस का साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस 72 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 71, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है ना, यहाँ जो पोलिनोमियल आ गया, ठीक है, ये x है, ठीक है। लेकिन यहाँ जिससे हम डिवाइड करवाते थे वो क्या था, x², ठीक है। तो ये वाली रकम जो है ना, जो रिमाइंडर वाली रकम है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब ये इस पर डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है 5x² - 3x प्लस -18, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी क्वोशंट, ठीक है। और 12x + 71 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर इसका। क्वोशंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या आ जाएगा, 5x² - 3x - 18, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 12x + 71, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया 3x की पावर 4 - 5x³ + 4x - 6, ठीक है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे x² - 3x + 5 के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना, इसको हम अंदर रख लेंगे और जो सेकंड है हम इसको बाहर रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फिफ्थ वाला पार्ट इसका, ठीक है। और ये आगे वैल्यू 3x की पावर 4 - 5x³ + 4x - 6 अंदर आ गया, x² - 3x + 5 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो है हमने ऐसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ फर्स्ट पे 3x की पावर 4 बन जाए, ठीक है। x² हमारे पास फर्स्ट पे मौजूद था, अगर हमें 3x की पावर 4 बनाना है तो हमें 3x² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। अगर हम इसको 3x² से x² को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा 3x की पावर 4, ठीक है। अगर हम 3x² को -3x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 3 9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आ गया, x² को x से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया, x³ बन गया, ठीक है। इसी तरह से 3 5 15 और साथ में x², तो x² वाली यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल अलग से, कांस्टेंट से भी बाहर लिखा है, ठीक है। अब ये प्लस का साइन माइनस में आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में आएगा, 9 में से 5 निकाला तो क्या बचेगा, 4x³, ठीक है। ये x² वाली वैल्यू जो है -15x² इधर आ गया, प्लस 4x और -6 हमने खुद नीचे उतार लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये वाला पॉलिनोमियल आ गया 4x³ - 15x² + 4x - 6। अब इसको जो है इससे डिवाइड करवाना है और आगे वैल्यूज़ लेके आनी है, ठीक है। अब x² को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि 4x³ बन जाए, ठीक है। x² है, एक और x की ज़रूरत है और 4 की ज़रूरत है, तो अगर हम इसको 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 4x³ बन सकता है। अगर हम 4x को x² से मल्टीप्लाई करवाएं, 4x³ बनेगा। 4x को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 4 3 12, प्लस माइनस माइनस x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 5 20, ठीक है, प्लस 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 20, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और साथ में x भी आ गया क्योंकि x भी था साथ में, ओके। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस में चेंज हो गया। अब जो है माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, और 15 के साथ माइनस है, 12 से बड़ा है 15, ठीक है, तो इसके साथ आंसर में भी माइनस आएगा। 15 - 12 हमारे पास आ जाएगा 3x², ठीक है। -20x
प्लस 4x माइनस प्लस माइनस और बड़ी रकम के साथ माइनस होने की वजह से 16 के साथ माइनस आ गया, ठीक है। 20 में से 4 निकाला 16 आएगा, ओके, और माइनस 16x आ गया। अब जो है ये कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज़ बच गया, इसको ऐसे नीचे उतार लिया, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ये वाला पोलिनोमियल हमारे पास बन गया -3x² माइनस 16x माइनस 6x² माइनस 3x प्लस 5 से अब क्या ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए कि हमारे पास -3x² माइनस 16x और -6 बने, ठीक है। तो हम जो है इसको x² को अगर हम 3x² बनाना चाहते हैं -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 से जब x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आएगा -3x², ठीक है। -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9x बन गया हमारे पास। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आ गया। अब ये साइंस चेंज होंगे, यानी माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9x कितना बन जाएगा हमारे पास 25x, और दोनों के साथ माइनस था इसलिए आंसर में भी माइनस आ गया। माइनस का था, ठीक है, ये माइनस का 15 प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 निकाले हमने तो हमारे पास बच गया प्लस का 9। अब हमारे पास जो है क्वोशंट आया हमारे पास 3x² प्लस 4x माइनस 3, और इसी तरह से हमारे पास जो है रिमाइंडर आ गया -25x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम, यानी आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर ढूंढने के लिए when the first polynomial is divided by the second polynomial, यानी जब ये x², फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये उसने कहा है कि फर्स्ट पोलिनोमियल है, कॉमा है, और उसके बाद सेकंड पोलिनोमियल दिया है x-2, ठीक है। जब ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल से डिवाइड होगा, ठीक है, तो आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, उसका यूज़ क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज़, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमें बताया गया इफ़ अ पॉलिनोमियल f(x), यानी एक पॉलिनोमियल जिसको उन्होंने लेट कर दिया f(x), ठीक है, ऑफ अ डिग्री n डिग्री है और n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या फिर उसकी डिग्री 1 हो या फिर उससे ग्रेटर हो, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर वो इस x माइनस a वाली रकम से डिवाइड हो रहा है, टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, और कोई भी x वाली टर्म रिमाइंडर में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, देन फाइंड f ऑफ a, यानी ये वाला a जो है इस f ऑफ x के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने क्या पुट कर देना a, ठीक है ना, इज द रिमाइंडर। तो ये जो f ऑफ a आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें दिया गया, ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया और सेकंड पॉलिनोमियल। अब इधर क्या कहा गया था कि ये जो सेकंड पॉलिनोमियल से जिससे डिवाइड किया जा रहा है ना, उसका a, यानी उसका सेकंड वाला पार्ट जो है जब नेगेटिव है तो उसको हमने क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना, और उसको इसके अंदर यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो वही हम करते हैं, यानी इधर भी उन्होंने देखे फर्स्ट पॉलिनोमियल को f ऑफ x लेट किया हुआ, ठीक है, और डिवाइड करवाया हुआ सेकंड पॉलिनोमियल x+1 से, ठीक है ना। अब x+1 को उन्होंने क्या किया है, ये जो है इसको f ऑफ x को एज इट इज़ रहने दिया, x माइनस a जो है, असल में ये जो x माइनस a था ये किसकी क्या है, यहाँ पे x प्लस a, इस क्वेश्चन में वो x माइनस a की जगह क्या आ गया, x प्लस a आ गया, ठीक है। अब जो है a हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव a था, ठीक है। तो हम इसको एज इट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ x माइनस a लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ x+1 को हम 0 के इक्वल ले लें, ठीक है, तो x प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब जहाँ जहाँ x होगा ना इस पॉलिनोमियल के अंदर वहाँ हमने -1 पुट कर देना है, जैसा कि उसने बता दिया कि रिमाइंडर किसके इक्वल है, f ऑफ -1 के इक्वल, यानी जहाँ x है इस f ऑफ x के अंदर जहाँ x है और वहाँ हमने क्या पुट कर देना, -1, और f ऑफ x किसके इक्वल था, x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 1, तो जहाँ जहाँ x था ना इधर पॉलिनोमियल के अंदर भी वहाँ भी हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड करवाना है सेकंड पोलिनोमियल x माइनस 2 के साथ। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल उन्होंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स की इक्वल ले लो, तो हम ये ले लिया हमने भी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है ना, और ये जो सेकंड पोलिनोमियल था ना, इसको हमने किसके इक्वल रख लिया, 0 के इक्वल, ताकि हम वो a वाली वैल्यू निकाल सके। ठीक है ना, जो x की जगह हमने पुट करनी है। ओके, तो अगर माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 2 बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, रिमाइंडर थ्योरम, तो ये भी हम बता देंगे कि हम क्या थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है, 2 निकाल लिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है, अब इधर एफ ऑफ x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर में यहाँ क्या पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2। इसी तरह से प्लस 6 कांस्टेंट एज इट इज आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 2 आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जार 10 और 6 का 6, और ये हमारे पास टोटल ऐड होके आ जाएगा 20। ठीक है ना, और यही हमारे पास एफ ऑफ 2 यानी रिमाइंडर आ गया 20। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है ना, इसको हमने डिवाइड करवाना है x प्लस 1 के साथ। ठीक है, यानी ये फर्स्ट पोलिनोमियल है हमारे पास। पार्ट 2 में हमें दिया गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है ना, फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास ये आ गया और सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हम इनको जो है कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ सॉल्व। रिमाइंडर थ्योरम हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अब हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला फैक्टर है, इसको हमने किसके इक्वल रखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब हम इसको जो है हमने किससे डिवाइड करवाना है, सेकंड पोलिनोमियल यानी x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 को हमने जो है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक इसको हमने 0 के इक्वल रखना है, और जो आंसर आएगा यानी प्लस का 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके, तो x किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। अब ये जो x की वैल्यू है ना, हमने इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करनी है। ये लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह f के साथ भी हमने -1 पुट कर दिया, x क्यूब में हमने -1 का क्यूब पुट कर दिया, प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 6 साथ में एज इट इज़। -1 का क्यूब है, ऑड पावर है तो -1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, एफ ऑफ -1 भी इक्वल में साथ एज इट इज़ आ गया। -1 ये -1 का क्यूब लिया तो -1 प्लस का 5 एज इट इज़, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया तो इसलिए इधर कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, प्लस का 6 एज इट इज़, 6 प्लस 5 11, 11 -1 तो हमारे पास आ गया 10। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। क्लियर, ये हमें नहीं लिखना था यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसका आ गया है रिमाइंडर। ठीक है, 3 में हमें दिया गया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और साथ में हमें दिया गया सेकंड पोलिनोमियल x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है ना, ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल दिया गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हमने लेट कर लिया f ऑफ x के इक्वल, f ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड पोलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल लिख लिया ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू +1 आ गया हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू अब पुट कर देंगे इस फर्स्ट वाले पोलिनोमियल के अंदर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और 1 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 5, और यही हमारे पास इसका आंसर है जब हम इसका रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। हमने रिमाइंडर निकालना था तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, यही हमारे पास इसका रिमाइंडर होगा। पार्ट 4 में हमें दिया गया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल हमें दिया गया x प्लस 3। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पोलिनोमियल को हमने जो है f ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका
फर्स्ट पोलिनोमियल जो कि हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लिया और सेकंड पोलिनोमियल को हमने ज़ीरो के इक्वल रख लिया, ठीक है। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद ये प्लस का 3 जो है दूसरी तरफ जाके -3 हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब हमने एक्स की वैल्यू को पुट करना है इस पोलिनोमियल के अंदर। एक्स की जगह हम पुट करेंगे -3, एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 की पावर 4 इंटू यहाँ आ जाएगा -3 की पावर 2 + 1, ठीक है। -3 की पावर 4 करेंगे, एक तो इवन पावर थी तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 81 ये आंसर आएगा। 80 + 9 90 और +1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका रिमाइंडर। पार्ट 5 में हमें दिया गया है फर्स्ट पोलिनोमियल एक्स की पावर 4 + x³ + 2, ठीक है। और सेकंड पोलिनोमियल दिया गया है x + 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि फर्स्ट पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया, सेकंड पोलिनोमियल को 0 के इक्वल एक्स की वैल्यू निकाल ली, प्लस का 2 था दूसरी तरफ जाके -2 हो गया, ठीक है। और -2 हम जो है पुट कर देंगे इस पोलिनोमियल के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है। एक्स की जगह -2 पुट कर दी, -2 की पावर 4 प्लस -2 की पावर क्यूब +2, -2 की पावर 4 हमारे पास 16 आ गई, -2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। और इसी तरह से प्लस का 2 हमारे पास एज इट इज़। 16 में से 8 निकाले तो 8 बचे और 8 + 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। और यही एफ ऑफ -2 का आंसर है, ठीक है। और एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 10 ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम। पहले रिमाइंडर थ्योरम था, अब हमने कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है टू डिटरमाइन फाइंड आउट करने के लिए इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल यानी जो पहला पोलिनोमियल है इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, क्या वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम की तरफ चलते हैं। फैक्टर थ्योरम में अगर हमें दिया गया है कि द पोलिनोमियल x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x, x - a पोलिनोमियल x - a जो है ये फैक्टर f ऑफ x का तभी होगा जब f ऑफ a 0 आ जाएगा, यानी जब a की वैल्यू हम इस x के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो फैक्टर होगा, ठीक है ना। इन अदर वर्ड x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यानी x - a f ऑफ x का फैक्टर है इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल्स टू a, यानी x इज़ इक्वल्स टू a। अगर आप x - a को 0 के इक्वल रखते हैं, a इधर नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x इज़ इक्वल्स टू a आ जाएगा, ठीक है। अगर x इज़ इक्वल्स टू a द रूट ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 0, अगर ये इसकी रूट है तो फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमें दिया गया x + 1 और x² - 1। फर्स्ट पोलिनोमियल x + 1 है और सेकंड पोलिनोमियल x² - 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पोलिनोमियल को बताना क्या वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। पहले ऐसा था कि फर्स्ट पोलिनोमियल को डिवाइड करवाना होता था सेकंड पोलिनोमियल के साथ रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है ना। तो अब आपने फर्स्ट पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है और इससे x की वैल्यू निकालनी है और उसको जो है इस पोलिनोमियल सेकंड के अंदर पुट करना है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास आ गया जी पार्ट 1 x + 1 एंड x² - 1, दो फैक्टर्स आ गए। सेकंड वाले को अब हमने f ऑफ x के इक्वल लेट कर लेना है, जैसा यहाँ कर रहे थे ना कि पहले वाले को f ऑफ x के इक्वल लेट कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करना, अब सेकंड वाले को f ऑफ x के इक्वल लेट करना है, ठीक है। और फर्स्ट वाले को जो है 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है। प्लस का 1 जो है उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू -1 और हम जो है इस f ऑफ x के अंदर -1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है, ठीक है ना। यहाँ भी -1 का स्क्वायर और -1 ये जो था एज इट इज़ आ गया, ठीक है। -1 का स्क्वायर जब हमने लिया तो पॉजिटिव 1 आया, 1 में से 1 निकाला 0 आ गया। और जब भी आंसर 0 आ जाएगा ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है कि पहला पोलिनोमियल जो है फैक्टर है दूसरे पोलिनोमियल का, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, ये प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है x - 2 x² - 5x + 6। अब दो पोलिनोमियल है, पहले पोलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल ले लिया, ठीक है, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। दूसरे पोलिनोमियल को हमने f ऑफ x के इक्वल रख लिया है, f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² - 5x
एक्स प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब जो एक्स की वैल्यू हमने पहले पॉलिनोमियल से निकाली थी, एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 2 ज़ार 10 और प्लस 6 प्लस 4 किया तो ये हमारे पास 10 बनेगा, और इसी तरह से ये दोनों 10 बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास -10 है, तो अल्टीमेटली इसने कट ही होना है। ठीक है, तो हमने यहीं पे कटिंग करवा के इसको 0 के इक्वल रख दिया, और अगर वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, जैसा कि अब अगले क्वेश्चन में आएगा, x प्लस 1 फर्स्ट पोलिनोमियल है, सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है ना, फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा और इससे हमने x की वैल्यू निकाली, प्लस 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ठीक है ना, और सेकंड पोलिनोमियल को जो है हम f ऑफ x के इक्वल लेट कर लेंगे, और ये जो x की वैल्यू हमने फर्स्ट पोलिनोमियल से निकाली थी ना, वो हम लोग जो है इस सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे। x की जगह पे -1 पुट किया, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और -3। ठीक है, -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 होती है तो एज इट इज़ -7 रहता है। ठीक है ना, और प्लस -1 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर जब इवन पावर होती है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, प्लस माइनस -1 -3। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, -1 -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, और जब -4 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ -1 हमारे पास आ गया 4। ठीक है ना, -4 आ गया। ठीक है, और जब भी 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तभी वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा है यानी कोई कांस्टेंट आ रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल कभी भी फैक्टर नहीं होगा सेकंड पॉलिनोमियल का, अगर कोई वैल्यू आ जाती है रिमाइंडर में। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगा सेकंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, पार्ट 4 में हमें दिया गया x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है ना, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने रख दिया 0 के इक्वल, -2 था, दूसरी तरफ जाके +2 हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास, और सेकंड पॉलिनोमियल को हमने f ऑफ x के इक्वल रख लिया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 था, 2 का क्यूब लिया तो हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -7 2 ज़ार 14 और प्लस का 2। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अभी। एफ ऑफ 2 हमारे पास आ गया, 2 का क्यूब तो 8 आ गया, 2 का स्क्वायर था तो 4 आ गया, -7 2 ज़ार 14 आ गया, प्लस 2। ठीक है ना, 8 प्लस 4 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12। इसी तरह से -14 प्लस 2 किया, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 2 निकाला, माइनस का 12, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। हैंस प्रूव्ड, यहाँ प्रूव हो गया कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, क्योंकि वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब 5 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 में हमें दिया गया है फर्स्ट पॉलिनोमियल x माइनस 3, सेकेंड पॉलिनोमियल दिया गया x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल रख दिया, और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 3 दूसरी तरफ जाएगा, +3 x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो है हम फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे x की वैल्यू, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 3। ठीक है, 3 की पावर 4 -3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 -3 प्लस 1। ठीक है, 3 की पावर क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, यहाँ भी 81, 81 माइनस 81 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 -81, ये वैल्यू आ जाएगी 81 -81
प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 प्लस 1, ये प्लस का प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं -3 + 1, ठीक है। ये प्लस का 81 माइनस का 81 कैंसिल आउट, 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। और साथ में ये प्लस का 1 भी आ जाएगा, 6 + 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। और ये हमारे पास जब 7 वैल्यू आ गई है, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, f(s) इज़ नॉट इक्वल्स टू f(3) इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल।